our last period here in this chapter, children. So our new fresh topic of today is universal adult franchise. Please open at page 209, children. Let's see what it is given here in this topic. Universal adult franchise means we all the citizens of India can cast their vote. Okay, those who are above 18 years. Okay, that means if you are 18 years old, so it's your right to give votes, okay, to and elect your representative. So let's talk about this topic, children. See what it is given here. Democracy is a form of government where people elect their representative. Democracy means ऐसी government where the people, that means we, है ना, and your elders can elect our representative by casting our vote. मैंने बताया था कि मैं below that means more than 18 years of age and your adults member, mother, father, दीदी, भैया and whatever, है ना, जो 18 years के अबाउ है वो क्या करेंगे, कास्ट देयर वोट, अपने वोट देंगे. एक पर्सन पे एक ही वोट, हाँ, दो नहीं मिलेंगे. ओके, तो कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था, चिल्ड्रन. आर लीडर, ओके, अपने एरिया का लीडर जिनको हम अपने वोट दे करके चुनते हैं. और कैसे चुनते हैं, जिन पर्सन के अंदर ज़्यादा वोट आते हैं. दैट मीन्स अगर मैंने और आपकी फैमिली ने और कई सारी फैमिली ने एक ही पर्सन को वोट दिया है तो उसको वोट ज़्यादा मिलेगी और वो जीत जाएगा. क्लियर. सपोज 100 वोट्स हैं, एज फॉर द एग्जाम्पल मैं फिर से बता रही हूँ आपको, 100 वोट्स हैं, उसमें 60% ऑफ वोट एक पर्टिकुलर पर्सन को जाता है, तो 40% अलग अलग पर्सन को जाता है. तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेंगे, पर्टिकुलर पर्सन को, जिनको आपने वोट दिया, तो वो विन कर जाएगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स आवर लीडर बन जाएगा. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज उसी को कहेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आर पार्टिसिपेटेड एंड कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. क्लियर चिल्ड्रन. सी व्हाट इट इज गिवन हियर इन द नेक्स्ट लाइन. The elected representative then make and enforce law. Yes, elected representative. Elected representative मतलब जो representative बन गए हैं. Can make law, law बनाएंगे, and enforce them, और उनको लागू करवाएंगे. क्लियर. जैसे उन्होंने लॉ बना लिया कि चोरी करना गलत बात है, इस पर पनिशमेंट मिलेगी, और एनफोर्स, सब लोगों ने माना और उसको फॉलो किया, सबने चोरी बंद कर दी, है ना. किसी ने ऐसा किया तो क्या होगा, वो पनिशेबल होगा, लाइक दैट. सो then elected representative then make and enforce law on behalf of all citizen of the country. Behalf of all citizen means us. लॉ बनाया जाएगा हमारे लिए, चालू करवाया जाएगा हमारे लिए. क्यों? क्योंकि हम ही ने आपको चुना है, क्योंकि हम ही ने लीडर को चुना है. अब लॉ मैम हमारे लिए क्यों बनाया जाएगा. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चोरी करना एक क्राइम है ना, मैंने लॉ बना दिया कि चोरी जो करेगा उसको पनिश मिलेगा, है ना, तो चोरी बंद हो गई. मान लो ये लॉ नहीं बनता तो क्या होता, हर पर्सन कुछ ना कुछ चोरी करता रहता है, इससे आपका भी नुकसान होता, दूसरे का भी नुकसान होता ना. तो मतलब हम अपनी प्रीशियस थिंग अपने पास रख ही नहीं सकते थे, है ना. हमारे पास अगर पैसा है तो चोरी हो जाएगा, डायमंड्स है तो चोरी हो जाएगा, गोल्ड है तो चोरी हो जाएगा, सिल्वर है तो चोरी हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हम कंफर्टेबली इस इंडिया में फिर रह पाएंगे, नो. तो लॉ बनाया जा रहा है हमारे लिए कि पर्टिकुलर हमारी चीज़ों को कोई चोरी ना करे, है ना, और उनको एनफोर्स भी करवाया जा रहा है, यानी लागू करवाया जा रहा है. किसी ने किया तो क्राइम माना जाएगा और आपकी और पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी. ओके, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव लॉ बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, फॉर अस, हमारे लिए बना रहे हैं, हमारी भलाई के लिए बना रहे हैं. और उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम अगली बार उनको वोट ही नहीं देंगे, तो वो कहाँ से लीडर बनेंगे. क्लियर. तो ये बात होती है चिल्ड्रन कि अगर लीडर बना है तो हमने बनाया है, और लीडर काम करेगा तो हमारे लिए ही काम करेगा. क्लियर. सी द नेक्स्ट लाइन चिल्ड्रन, नेक्स्ट रो. However, a government cannot call itself a democracy if it does not provide the right to vote. एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती अगर पर्सन वोट अपना नहीं देते तो. हर पर्सन्स. क्लियर. अगेन आई रिपीट द लाइन. However, a government cannot call itself a democracy
इफ़ इट डज नॉट प्रोवाइड राइट टू वोट टू ऑल सिटीज़न, अगर हर सिटीज़न का वोट गवर्नमेंट के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है हर पर्सन, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ से हुई, है ना। मान लो 100 पीपल में से 60% बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने जा रहे हैं उनको वोट दे करके, और बाकी 40% नहीं दे रहे, तो कहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई। तो प्लीज़ कहा जाता है जब इलेक्शन होता है और जब वोट कास्ट किया जाता है, दिया जाता है, तो हर किसी को ले लेके ऑटो और सब गाड़ियाँ लगाई जाती है ताकि किसी पर्टिकुलर पर्सन को परेशानी ना हो। अगर बहुत ओल्ड पर्सन है तो उसके साथ एक जन जाता है और उसकी हेल्प करता है वोट देने के लिए, कि हर पर्सन का वोट ज़रूरी है। कभी कभी एक वोट से भी पर्टिकुलर पर्सन हार जाता है और जीत भी जाता है चिल्ड्रन। तो प्लीज़ हर किसी को अपना वोट देना जरूरी है। आप भी जब 18 ईयर्स के अबाव होंगे तो यू ऑल्सो मस्ट कास्ट योर वोट, ओके, एंड इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर को चुनोगे। सी द नेक्स्ट लाइन चिल्ड्रन, हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबाव इन द कंट्री। अब ये कास्ट कौन करेगा वोट, हु आर अबाव द 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स से ज़्यादा वाले बच्चे करेंगे, ज़्यादा वाले एडल्ट्स कहलाएंगे, ओके। कास्ट देयर वोट, द राइट टू वोट दैट ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री होल्ड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये जो राइट टू वोट मिला है, जो अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स है, ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके। इस प्रोसेस को हम कहेंगे व्हेन ईच एंड एवरी पर्सन अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कास्ट देयर वोट and participate in election and elect their representative, that process is called universal adult franchise. Clear children? See the next para, it is also very important. In India it was a long struggle to provide, हमारे इंडिया में एक लॉन्ग स्ट्रगल हुआ था। स्ट्रगल मतलब बोला जाता है कि हर पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि वोट दिया जाए। सी कैसा, अभी मैं बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखोगे। In India, it was a long struggle to provide all citizens of the country the right to elect their representative. During the British rule, the British discouraged the participation of Indians in the governance of the country. जब ब्रिटिश रूल चलता था तो ब्रिटिश बिल्कुल इंडियंस को पार्टिसिपेट ही करने नहीं देते थे, है ना। ये प्रोसेस के, गवर्नमेंट के प्रोसेस में इंडियंस को इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। क्लियर? सी, अब इन्वॉल्व किया तो किन को किया, सी ओनली द मैन विथ वेल्थ, ऐसे पर्सन जिनके पास पैसा है, जो रिच है, वेल्थ, ओके, वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वेयर एज विमेन, द पुअर एंड द पीपल हु हैड नो प्रॉपर्टी वे आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट। विमेन, औरतें, और जो पुअर है पर्सन, रिक्शे वाला लाइक दैट, और जो अदर जो भी पुअर पर्सन है, उनको वोट डालने का बिल्कुल हक नहीं था। जो वेल्दी पर्सन थे, जो रईस पर्सन थे, रिच थे, उन्हीं को कास्ट, अपने वोट को कास्ट करने का मतलब अपने वोट देने का हक था, ओके। व्हेन ब्रिटिश रूल का जब राज चलता था, जब उन्होंने हमारे इंडिया पर राज किया था, तब की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर? सी द नेक्स्ट लाइन चिल्ड्रन, व्हेन इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिया को आज़ादी मिली, द राइट टू वोट वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो ये राइट टू वोट है, एक्सटेंड हो गया, मतलब फैल गया, है ना। एक्सटेंडेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को चांस मिला, वेदर दे आर रिच, पुअर, वीमेन और एनी रिक्शा वालाज और एनी ऑल, SC ST एंड ऑल, है ना। हर कास्ट को इन्वॉल्वमेंट मिला कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। बट ब्रिटिश रूल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था चिल्ड्रन। क्लियर? ब्रिटिश रूल में मैंने आपको क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वेल्दी पीपल कैन कास्ट देयर वोट एट दैट टाइम, वीमेन्स एंड पुअर पर्सन आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट। वीमेन को भी और पुअर पर्सन को भी बिल्कुल अलाउ नहीं था कि वो अपने वोट को वोट दे। क्लियर? सी द बॉक्स, टर्न द पेज, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स चिल्ड्रन, देखेंगे बहुत मज़ा आने वाला है। कास्ट स्टडी देखोगे, पेज 210, प्लीज ओपन दैट पेज। टुडे इन मोस्ट डेमोक्रेसी women enjoy right to vote in election today. अब women enjoy right to election in election process or not? हर women जाती है, हर औरतें जाती है कि नहीं अपना वोट देने के लिए? आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी भाभी, आपकी चाची, like that, हर women. So, however, women across the world had to fight extensively to gain their right to vote. अब ये जो चालू हुआ
जैसे मैंने आपको ब्रिटिश रूल के बारे में बताया था कि ओनली वेल्दी पीपल कैन कास्ट देयर वोट, वीमेन आर नॉट अलाउड, नॉट अ पुअर पर्सन। तो वीमेन ने काफ़ी स्ट्रगल किया चिल्ड्रन, काफ़ी फाइट करी कि हमें भी वोट देने का हक मिलना चाहिए। क्लियर, वही स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। सी 4th 5th लाइन, इन अर्लियर डेज विमेन वेयर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर। विमेन को इंफीरियर समझा जाता था, कम समझा जाता था। अरे ये कुछ नहीं कर सकती, बहुत नाजुक होती है ना, घर के काम ही करने दो, हो गया, बच्चे उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो, लाइक दैट इंफीरियर समझा जाता था। इंफीरियर टू मैन एंड कैपेबल ओनली फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एट होम। और ये सिर्फ क्या अच्छा कर सकती है, बच्चों की देखरेख अच्छा कर सकती है। ऐसी थिंकिंग थी एट दैट टाइम, उस समय, है ना, कि ओनली शी कैन टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन ओनली फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एट होम rather than contributing to the society as full citizen। सोसाइटी में एक फुल सिटीजन का काम तो ये कर ही नहीं सकती, अच्छा लीडर तो चुन ही नहीं सकती, सिर्फ घर का काम कर सकती है, बच्चों को पाल सकती है, ओनली दैट मच इज लिमिटेशन। ओके, इतना ही लिमिटेशन था औरतों का एट दैट टाइम। सी however some women challenge this discrimination। तो कुछ वुमेन्स आगे आई, कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन्स आगे आई और इस चैलेंज को, इस डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज दिया, है ना, ये भेदभाव को चैलेंज दिया। ये भेदभाव हुआ ना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक दूसरे को अलग करने की कोशिश, है ना, मैन और वुमेन को अलग समझने की ये जो थिंकिंग थी, ये दूर करने की कुछ लोगों, औरतों ने कोशिश की, विमेन लोगों ने। सी एंड डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर विमेन इन द फॉर्म ऑफ विमेन सफ्रेज, है ना, विमेन सफ्रेज एक ग्रुप सामने आया और उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी अपना वोट कास्ट करना है, हमें भी अपना वोट देना है। ओके, द वुमेन हु डिमांडेड राइट टू वोट फॉर विमेन केम टू बी नोन एज सफरगेट्स। ओके, अब क्या बुलाया गया, द विमेन हु डिमांडेड राइट टू वोट, जो औरत सामने आई और उन्होंने डिमांड की कि हमें वोट मिलने चाहिए, है ना, कम टू बी नोन एज, तो उन औरतों को क्या बोला गया, सफरगेट। ओके, कम टू बी नोन एज यानी उस प्रोसेस को सफरगेट बोला गया। सी द नेक्स्ट लाइन, द विमेन सफरगेट मूवमेंट रीच इट्स हाइट। अब काफ़ी पॉपुलर हुआ, कई औरतें ज्वाइन हुई इस मूवमेंट में, हम भी आते हैं, हमें भी वोट देना है, हम भी तुम्हारे साथ इस मूवमेंट में काम करेंगे, लाइक दैट, है ना, हमें भी वोट करने का हक चाहिए। ऐसे उनका ग्रुप बढ़ता चले गया, 10 थी, 20 हो गई, 20 थी, 50 हो गई, लाइक दैट। ऐसे कई सारे वुमेन्स आर पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस, इन सफरगेट्स मूवमेंट। ओके, सो व्हाट्स सी द नेक्स्ट, The women's suffragette movement reached its height during the First World War। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और सारे मैन वॉर में लग गए थे, लड़ाई में लग गए थे, तो उनके वर्क का काम करने कौन आता, विमेन्स लोगों को रखा गया और तब उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि हम भी हर काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना चिल्ड्रन, तो इंडिया के कई सारे जो मैन थे उनको वॉर में लगा दिया गया लड़ाई के लिए। तो वो जो काम करते थे, लोकल काम जो भी करते थे, इंडस्ट्री और एनी वर्क, है ना, उनकी जगह तो खाली हो गई, तो वो काम कौन करेगा, तो उन कामों में औरतें करने लगी, औरतों को पार्टिसिपेट करवाया गया और उस फील्ड में औरतों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि हम भी सारे काम कर सकते हैं। सी हियर इन द नेक्स्ट लाइन इट इज गिवन, ड्यूरिंग द वॉर मैन वेयर अवे ऑन द बैटलफील्ड लड़ाई करने चले गए। एज अ रिजल्ट वीमेन हैड टू बी कॉल्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे में विमेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली फॉर वर्क विच वॉज कंसिडर्ड टू बी फिट जस्ट फॉर मैन। शी वॉज कंसिडर्ड टू बी फिट, बिल्कुल फिट बैठी है अपने हर काम में। When people found women organizing and managing the work of men well, while taking some important decision, they regretted the stereotype they had created for women. As a result, the movement of their right gained strength and women were granted the right to vote, है ना, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, अपने आप को प्रूफ करके दिखाया और लोगों की थिंकिंग को झूठा साबित करके बताया, तब उनको मौका मिला कि वो भी वोट दे सकती हैं, हर काम कर सकती हैं, लाइक दैट। सो अगेन आई रिपीट द लाइन, एज अ रिजल्ट द मूवमेंट फॉर देयर राइट गेन स्ट्रेंथ, है ना, जो मूवमेंट था
स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनता चले गया। एंड वीमेन वेयर ग्रांटेड द राइट टू वोट, और वुमेन को वोट देने का हक मिला, राइट टू वोट। इन द यूएसए द वीमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। यूएसए में विमेन लोगों को वोट देने का हक कब मिला, इन विच ईयर, अंडरलाइन इट 1920। While in the UK the right was extended in 1928, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में विमेन लोगों को वोट देने का हक कब मिला, 1928 में। प्लीज़ अंडरलाइन इट। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर चिल्ड्रन। वोट के बारे में बहुत इंटरेस्ट आया होगा आपको कि पर्टिकुलर वेल्दी पीपल को ही वोट दिया जाता था, विमेन और पुअर लोगों को नहीं। और फिर विमेन ने अपने आप को प्रूफ करके बताया जब सारे मैन वॉर पर चले गए और फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, इलेक्शन के प्रोसेस में काम करने की जिम्मेदारी मिली। क्लियर? सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे।